जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो आपके लिए बचपन से एक मिस्ट्री रहा है कि जब भी आपसे कोई पूछता था कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है तो आपके दिमाग में कोई सवाल कोई जवाब नहीं हुआ करता था। लेकिन विश्वास कीजिए, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आप दूसरों को एक्सप्लेन करने लगेंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है। जब भी आप हवाई जहाज को देखेंगे आपके दिमाग में सारी चीज़ें घूमने लगेंगी। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो कर दिया आपने? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस पिक में जो एयरक्राफ्ट है उसको अच्छी तरह से देख लें, और ख़ासकर इनके विंग्स को। विंग्स का कहने का मतलब है मेरा ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इसी में छुपा है एयरक्राफ्ट के उड़ने का राज। और ये हैं एयरक्राफ्ट के इंजन्स। ठीक है, देख लिया आपने? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बचपन से रहा है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है। हमें लगता है एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। जैसे कोई गाड़ी सड़क पे चलती है, वैसे ही एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है। लेकिन कैसे? जब भी हम कोई एयरक्राफ्ट को या हवाई जहाज को हवा में उड़ते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में और कान में एक ही चीज़ सुनाई देती है, वह होती है उसके इंजन की आवाज़। तो हमें लगता है कि वो जहाज इंजन से उड़ रहा होगा, लेकिन इंजन से तो चीज़ें चला भी करती हैं, लेकिन वो जहाज उड़ कैसे रहा है? तो जेट इंजन जो होता है, जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, वो प्रोपेलर इंजन से काफ़ी पावरफुल और काफ़ी आवाज़ वाला भी होता है। प्रोपेलर इंजन तो आप जानते ही होंगे। प्रोपेलर इंजन जिस हवाई जहाज़ में सामने 4 पंखे या 3 पंखे दिखाई देते हैं इंजन की जगह पे, उन्हें कहते हैं प्रोपेलर। और जिस एयरक्राफ्ट में इंजन जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसके बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं जेट इंजन। मोस्टली जितने भी बड़े एयरक्राफ्ट हैं उनमें जेट इंजन यूज होता है, और जितने भी छोटे एयरक्राफ्ट हैं उनमें प्रोपेलर इंजन यूज होता है। तो आपको ये लगता होगा कि बिना इंजन के कोई जहाज उड़ नहीं सकता। नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपने ग्लाइडर्स देखे हों तो ग्लाइडर्स तो बिना इंजन के भी उड़ता है। तो क्या है इसके उड़ने के पीछे का राज? आपने बचपन में कागज़ के हवाई जहाज जरूर बनाए होंगे, और वो उड़ा भी करते थे। हाँ, इतने तो नहीं उड़ा करते थे, लेकिन हाँ, कुछ दूर तो उड़ा करते थे। या आप कभी किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि काश हम भी उड़ सकते। हमारे पास ऐसी क्या चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम उड़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। किसी हवाई जहाज को उड़ने के राज को जानने से पहले हमें 4 चीज़ों की जानना बहुत ज़रूरी है। ये 4 फोर्स हैं, 4 बल हैं जो किसी हवाई जहाज पे लगते हैं। ठीक है, आपके सामने मैं एक पिक दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। लेफ्ट वाली पिक में अगर आप देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है थ्रस्ट, पीछे लिखा हुआ है ड्रैग, ऊपर लिखा हुआ है लिफ्ट और नीचे लिखा हुआ है वेट। अगर इनको अलग अलग तरीके से समझें तो सबसे पहले वेट समझते हैं। वेट जैसा कि आपको पता है किस चीज़ का भार, जिसकी वजह से कोई चीज़ नीचे आती है। जैसे हम कोई बॉल को या किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, तो फिर ये हवाई जहाज ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों नहीं आता है? बिकॉज इसमें ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अगर आप देख पा रहे हो लिफ्ट, ये जो फोर्स है वो इसके वेट से ज़्यादा लग रहा है, जो एयरक्राफ्ट को हवा में तैरने में मदद करता है। दूसरा, कोई भी चीज़ अगर हम, जैसे कि कोई कभी कभी होता है कि हम साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, सामने से बहुत तेज हवा आ रही हो तो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। ये बात आपने ध्यान दी होगी। या आप कभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, अपना हाथ आप बाहर निकालिए, आपका हाथ पीछे जाने लगता है, तो कैसे हवाई जहाज आगे बढ़ जाता है? तो इसके लिए 2 जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है ड्रैग। ड्रैग का मतलब हुआ आपके सामने रोक, हवा की जो रोक है उसको ही ड्रैग कहते हैं। और दूसरा होता है थ्रस्ट। तो कॉमन सेंस से कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो उसमें ये फोर्स ज़्यादा होगा, थ्रस्ट वाला फोर्स ज़्यादा है। तो ये थ्रस्ट आता कहाँ से है? एयरक्राफ्ट के इंजन से। तो किसी जहाज को आगे बढ़ने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, और किसी जहाज को ऊपर जाने के लिए, लिफ्ट को बढ़ाने के लिए हमें उसके विंग की ज़रूरत होती है।
विंग्स का मतलब अगर आप राइट साइड वाले उसमें देख रहे हो पिक में, ये जो एरिया पोर्शन होता है जो अटैच होता है इसे विंग कहते हैं, और इसी में अटैच होते हैं इसके इंजन। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ आपको दिखाई गई है कि विंग्स की वजह से प्लेन ऊपर जा रहा है, इंजन की वजह से प्लेन आगे जा रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उस स्लाइड को। 4 फोर्सेज एक्टेड ऑन अ प्लेन इन फ्लाइट। जब भी कोई जहाज ऊपर उड़ता है तो उसमें 4 फोर्स लगते हैं। जब कोई प्लेन सीधा उड़ रहा होता है एक स्पीडी स्पीड से, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, तो उस समय जो होता है आपका लिफ्ट जो विंग्स के द्वारा जनरेट की जाती है वो प्लेन के वेट के एकदम एग्जैक्ट बराबर होती है, और थ्रस्ट जो होता है वो वो एयरक्राफ्ट के ड्रैग के बराबर होता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट एक ही स्पीड में बढ़ता जाता है। लेकिन जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ का मतलब होता है जब एयरक्राफ्ट जमीन को छोड़ रहा होता है उस समय उसकी स्पीड 900 किलोमीटर तक होती है, 900 किलोमीटर पर आवर। और कोई और फाइटर जहाज होते हैं उनकी 2000 2500 किलोमीटर भी होती है। और जैसे ही प्लेन क्लाइंब करने वाला होता है, मतलब क्लाइंब का मतलब हवा में उड़ने वाला होता है, उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका थ्रस्ट जो होगा वो आपके ड्रैग से ज़्यादा होगा, तभी वो एयरक्राफ्ट आगे बढ़ पाएगा। और आपका लिफ्ट का फोर्स, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाने का फोर्स जो है वो आपके प्लेन के वेट से ज़्यादा होगा, तो ही वो एयरक्राफ्ट ऊपर उठ रहा होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये 4 फोर्सेस, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट, ड्रैग। लिफ्ट ऊपर उठाने के लिए, वेट एयरक्राफ्ट का जो वेट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो एयरक्राफ्ट ऊपर उठेगा, थ्रस्ट अगर ज़्यादा होगा तो एयरक्राफ्ट आगे बढ़ेगा। और जब ये फोर्स चारों बराबर स्थिति में होंगे तो उस स्थिति में एयरक्राफ्ट स्टेडी पोजीशन से एक ही स्पीड से बढ़ता रहेगा। जैसे किसी बाइक के अगर एक्सीलेटर को एक समान स्पीड से पकड़ लें और उसकी स्पीड सेम रहती है, सेम उसी तरह से। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये 4 फोर्स आपको समझ में आ गए तो आपने एयरक्राफ्ट को समझ लिया है। प्रेशर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेशर डिफरेंस, इसके लिए हमें बर्नौलीज के प्रिंसिपल को थोड़ा समझना होगा। बर्नौलीज के प्रिंसिपल के बारे में आपने शायद सुना होगा, अगर आप टेक्निकल फील्ड से, अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं है तो आपने बर्नौलीज के प्रिंसिपल को नहीं समझा होगा। लेकिन इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊंगा, आपको इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में है कि आपने एनर्जी का कंजर्वेशन तो सुना होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसकी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। तो जब भी कोई फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी माध्यम हो सकता है, वो या तो पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, मरकरी हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, एनीथिंग, उसको एक फ्लूइड मैकेनिज्म में हम फ्लूइड कहते हैं। तो उस स्थिति में आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इन सिंपल वर्ड में क्या समझें कि किसी चीज़ की अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसका प्रेशर कम होगा, और कोई स्पीड अगर घट रही है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए, किसी कोई आपसे पूछ ले कौन सा प्रिंसिपल, अगर आप टेक्निकल से, तो आपको पता होना चाहिए बर्नौलीज प्रिंसिपल है जो ये किसी एयरक्राफ्ट को ऊपर हवा में उठने में मदद करता है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो आप सब ने पढ़ा है कि जब किसी पे कोई फोर्स लगता है तो उसके इक्वल अपोजिट फोर्स वो रिएक्ट करता है। इन सिंपल वर्ड्स न्यूटन का थर्ड लॉ यही है। तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो जो भी थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से इक्वल फोर्स से एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। देखिए, जब भी मैंने आपको बोला था, जब आप एयरक्राफ्ट के विंग को देखिए, आपके एयरक्राफ्ट के पंख को देखिए जो बगल में है, उसको अगर बीच से हम कट कर दें तो उसका सेक्शन ऐसा बन जाता है, और इस सेक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको एरोफाइल बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी भी एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है वो एक स्पेशल शेप में होता है, कर्व के शेप में होता है, और सारे एयरक्राफ्ट के विंग ऑलमोस्ट लगभग एक होते हैं। और इसका क्या काम होता है, जब ये आगे बढ़ रहा होता है, जब एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहा होता है तो एयर को डिफ्लेक्ट करता है। एयर को डिफ्लेक्ट करने का मतलब एयर को चीरता है। एयर को चीरने से क्या होता है कि कुछ एयर जो होती है ऊपर जाती है, कुछ एयर जो नीचे जाती है, और इसके शेप की वजह से ऊपर की जो एयर है वो सीधी जा रही होती है, बट नीचे जो कैविटी बन रही है कर्व शेप की वजह से वहाँ पे एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, और एयर के एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्टैटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा, जब वो बढ़ेगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं
मतलब एयरक्राफ्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उस टाइम पे ऊपर की आपका विंग हो गया, विंग के दो पार्ट हो गए, एक आपका ऊपर पार्ट हो गया, एक आपका नीचे पार्ट हो गया। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है अपर पार्ट का जो विंग होता है वो एयर प्रेशर को लो करता है और जो नीचे पार्ट का विंग होता है वो एयर प्रेशर को हाई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नीचे से एक फोर्स लगता है। जो एयर एक्यूमुलेट है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट है, नीचे तो इकट्ठा होने की जगह है, ऊपर इकट्ठा होने की जगह नहीं है। तो नीचे जब इकट्ठा होने की जगह है तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जैसे तैरते हैं किसी स्विमिंग पूल में, अगर आप तैर रहे हो तो क्या होता है, नीचे से पानी का एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से हम हवा में फ्लोट करते रहते हैं। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे पानी का काम कर रही हवा और एयरक्राफ्ट की बॉडी मतलब हमारी बॉडी। तो ऊपर जो एयर है वो सीधे निकल जाती है, नीचे जो एयर है थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाती है और ऊपर एक फोर्स लगाती है। और ये फोर्स जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है बढ़ता जाता है और इस वजह से एयरक्राफ्ट ऊपर चला जाता है। इसीलिए किसी एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए हाई स्पीड में दौड़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप समझ पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात? नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे चलते हैं, फिर समझते हैं। ये है उस विंग का सेक्शन, ठीक है। उसको हमने काट दिया अगर बीच से तो किस तरह से दिखाई देता है, वो इस तरह से दिखाई देता है। अब देखिए जैसे कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो ये वाला पोर्शन आपका विंग के साइड में है, मतलब ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे से जो हवा आ रही है वो डिवाइड हो जा रही है, एक तो ऊपर डिवाइड हो जा रही है, एक नीचे डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया प्लेन सरफेस उसको मिल रहा है सीधा, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे एयर प्रेशर जो होगा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है और धीरे धीरे हवा की स्पीड कम होने लगेगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एयर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और जो ये फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट का विंग ऊपर जाएगा और एयरक्राफ्ट का विंग ऊपर जाने का मतलब है एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी यहाँ पर फोर्स बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और एयरक्राफ्ट ऊपर जाता जाएगा। अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे एयर फ्लो होती है कर्व पार्ट के ऊपर पार्ट पे, उसका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, नेचुरल इंक्लिनेशन का मतलब आप ये देखिए, इसको ऐसा बनाया गया है कि एयर ऐसे आएगी और वो सीधी नहीं जा पाएगी, उसको यहाँ से ऐसे करके घूम के इसको पकड़ के जाना होगा, ठीक है। तो क्या करेगी, वो नीचे आएगी और जैसे ही वो नीचे आएगी तो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा और वो डिफरेंस जो होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। तो जो एडवांसिंग विंग है, जो विंग आगे बढ़ रहा है, तो आपका ऊपर जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हुआ, प्रेशर डिफरेंस इन अपर एंड लोअर कॉज, और ये एयर स्पीड में बिग डिफरेंस पैदा कर देता है जो आप समझ नहीं सकते। इसका विंग स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। एयरबस 380 का विंग स्ट्रक्चर दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। तो आपको समझ में आया कि नीचे एयर के एक्यूमुलेट होने की थोड़ी सी जगह हो जाती है जो शेप देते हैं एयरफॉयल की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर एक्यूमुलेशन की वजह से फोर्स लगता है और वो फोर्स जो होता है एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाता है और इंजन का जो फोर्स है एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है। ये दोनों फोर्स मिलकर एयरक्राफ्ट को आगे और ऊपर बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रंथ। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।